ऐसा इसे सरकार ने जिस तरह से कहा था कि एकदम हल्का क्वेश्चन आया है, मामूली परीक्षा, वो मामूली तो बिल्कुल नहीं था। सर एग्जाम देने आए थे, किस तरह का क्वेश्चन लेवल था? बहुत टफ था। बहुत टफ था। मैथ बहुत ज़्यादा दिया था। जो मैथ पढ़ेगा वो ना बताएगा। अब जो उर्दू पढ़ा रहा है, जो इंग्लिश पढ़ा रहा है, वो मैथ कैसे करेगा? बहुत ज़्यादा टफ था। जितना आसान लोग करें कि आसान है, आसान नहीं है, बहुत माने क्रिटिकल क्वेश्चन था। सरकार के द्वारा शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा ली जा रही है। इसमें बड़ी संख्या में जो है बिहार के नियोजित शिक्षक और शिक्षक जो हैं इसमें शामिल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पटना का ये ऑनलाइन कंप्यूटर सेंटर है, जहां पे बड़ी संख्या में जो शिक्षक और शिक्षिका आए हैं। मैडम परीक्षा देने आई थी। मैडम परीक्षा देने आई थी, कैसा परीक्षा था? क्या लेवल क्या था क्वेश्चन का? बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आपके लिए इजी था या हर लोगों के लिए क्वेश्चन इजी होगा? जो 1 to 5 के लिए था सिलेबस वही था, थोड़ा सा डिफिकल्ट मैथ लगा और बाकी बस सब एवरी। सेंटर का क्या इंतजाम था? सेंटर में कहा जा रहा है कि आप लोग का नाक का नथिया वो सब वैसा रूल ही बना है, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं। नहीं था, बस पढ़ने वाले के लिए कैसा क्वेश्चन था मैम? क्वेश्चन लेवल में था, कुछ डिफिकल्ट था, हार्ड भी था। क्या लग रहा है सरकार जिस तरह से बोली थी कि एक नॉर्मल एग्जाम लिया जाएगा, उस तरह का था? नॉर्मल तो इसको नहीं कहेंगे, पर मिला जुला के जो पढ़ा है वो उसके लिए ठीक था। किस तरह का क्वेश्चन था? क्वेश्चन माने ठीक भी था, लेकिन वैसा जितना आसान लोग करें कि आसान है, आसान नहीं है, बहुत माने क्रिटिकल क्वेश्चन था। उसमें अब बिना पढ़े लिखे तो कोई नहीं एथी कर सकता है। ऐसा इसे सरकार ने जिस तरह से कहा था कि एकदम हल्का क्वेश्चन आया है, मामूली परीक्षा, वो मामूली तो बिल्कुल नहीं था। इस समय मामूली परीक्षा नहीं थी। नहीं था। सर एग्जाम देने आए थे, किस तरह का क्वेश्चन लेवल था? बहुत टफ था। बहुत टफ था। मैथ बहुत ज़्यादा दिया था। जो मैथ पढ़ेगा वो ना बताएगा। अब जो उर्दू पढ़ा रहा है, जो इंग्लिश पढ़ा रहा है, वो मैथ कैसे करेगा? बहुत ज़्यादा टफ था। सरकार तो बोल रही थी कि काफ़ी एकदम नॉर्मल एग्जाम। नहीं, नॉर्मल एग्जाम नहीं था। इसको नॉर्मल कहेंगे? बहुत जो है पेपर टफ था। मैडम कैसा एग्जाम था, किस तरह का क्वेश्चन लेवल था? जो सरकार जो लेना था वो लिए अपना एग्ज़ाम। अब जो सरकार करेंगे सो। सरकार तो बोली है कि परीक्षा दीजिएगा तो भी राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, पास करेंगे। तो अब ऐसे में क्या लग रहा है, जिस तरह से परीक्षा का क्वेश्चन पेपर है उस तरह का अगर मान लीजिए असफल होती है तो क्या राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देगी सरकार? पता नहीं, सरकार न जाने। सरकार जो काम है वो कर रही है, हम लोग का भी जो काम है सो कर रहे हैं। मैडम परीक्षा देने आई है, क्यों परीक्षा दी है, कितना जरूरी था ये परीक्षा और किस तरह का क्वेश्चन लेवल था? किस तरह का क्वेश्चन लेवल? बहुत भास्ट था बहुत भास्ट क्वेश्चन। जी जी। सरकार तो बोल रही थी कि नॉर्मल एग्जाम होगा। नहीं, नॉर्मल नहीं था। मैडम किस तरह का क्वेश्चन लेवल था? ठीक था ठीक था। जी। आपके लिए ठीक था या सभी लोगों के लिए ठीक होगा? सबका तो हम अनुकूलन नहीं कर सकते हैं सर, सबका आकलन तो हम नहीं कर सकते हैं। सबका आकलन नहीं कर सकती है, लेकिन क्वेश्चन लेवल ठीक था। सर किस तरह का क्वेश्चन लेवल था? क्वेश्चन ठीक था, 80% बना है, बढ़िया। 80% बना है। तो क्या लगता है कि शिक्षकों के लिए परीक्षा इतनी इंपॉर्टेंट थी जो सरकार ने आयोजित की थी? देखिए, अवस्था जिस प्रकार से सबका 50 से अधिक हो गया है, तो उसमें बहुत लोग विस्मरण कर रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि सब बना लिए। जो टच में है, जो पढ़ाई लिखाई से कुछ जुड़े हुए हैं, वही बना सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन थोड़ा भारी ज़रूर था। अगर संजोगवश सर जो शिक्षक परीक्षा में अगर असफल हो जाते हैं तो क्या सरकार उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देगी? देखिए, अब सरकार की मंशा है, अब जो करे तो मंत्रिमंडल जो फैसला करेगी वही सर्वमान्य होगा। इसलिए हम उसके विषय में नहीं कुछ कर सकते। क्योंकि सरकार ने कहा था कि परीक्षा दीजिएगा, सफल होंगे। सरकार ऐसा भी कहा था कि हम इस पर विचार करेंगे, तो विचार में क्या विचार करते हैं इस तो सरकार पर निर्भर करती है। क्या कुछ कहेंगे सर परीक्षा को लेकर? सर देखिए, हम लोग 2003-2005 बैच के शिक्षक हैं। सरकार ने ये जो परीक्षा का अचानक फैसला लिया, तो परीक्षा चूँकि उससे पहले हम लोग कई परीक्षाएं उत्तीर्ण किए हुए हैं। इससे पहले हम दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं और विभिन्न प्रशिक्षणों में हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसके बाद बच्चों का जो प्रतिदिन हम दैनिक मूल्यांकन करते हैं और बच्चों के उपलब्धियों के लिए जो हम काम करते हैं, तो अब तक तो सरकार को ये मान लेना चाहिए कि हमारे 15-20 वर्षों से काम कर रहे शिक्षक हमारे असक्षम तो नहीं है, वो बिल्कुल दक्ष हैं। ऑलरेडी हम लोग पहले से दक्ष हैं और दक्ष शिक्षक सक्षम शिक्षक से कहीं ज़्यादा मूल्यवान और ज़्यादा गंभीर होता है। अब आइए बताते हैं प्रश्न की बात है। प्रश्न का स्तर चाहे जो भी रहा हो, लेकिन हम बैठे हैं, परीक्षा दिए हैं। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपने सरकार को ये दिखाने के लिए कि स्कोर 145, 146, 149 भी मेरा आ सकता है। अगर आप सक्षमता का पैमाना मापते हैं तो उस पर हम खड़े हैं। ये अनावश्यक परेशानी की कोई आवश्यकता नहीं है। और शिक्षक हमारे मैट्रिक का, इंटर का, आज ना बहाली आ गया आपका, आज ना आपके शिक्षक आ गए। आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले क्लास 5 के शिक्षक, 6 के शिक्षक, 7 के शिक्षक
10th और 11th 12th के बच्चों को पढ़ा करके और ससमय मैट्रिक का और इंटर का एग्ज़ाम लेना और मूल्यांकन करना और सबसे पहले कर देना पूरे देश में, यह बिहार सरकार के लिए तो ऑलरेडी एक कीर्तिमान है। वो किसके बदौलत है? वो हम नियोजित शिक्षकों के बदौलत है। लेकिन सरकार जिस तरह से हमारे आत्मसम्मान पे जो ठेस पहुंचाने का काम कर रही है कि हमारा सारा आप एक देखिए, रिंग उतार दीजिए, जूते उतार दीजिए, मोजा उतार दीजिए, जैकेट उतार दीजिए, सब कुछ उतार दीजिए, नोट कपड़ा हटा दीजिए, सारा चीज़ हटा दीजिए, तो हमको लगता है कि हम गुरु हैं और मानसिक रूप से हम जितने स्वस्थ रहेंगे हम देश के लिए और राज्य के लिए उतने ही बेहतर कर सकते हैं। क्या लगता नहीं है कि सरकार के द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया? अब पता नहीं अब सरकार के मन में ऐसी क्या बातें चल रही हैं जो हम नियोजित शिक्षकों के बारे में बहुत ही गलत एक परसेप्शन बनाया गया है समाज में। अच्छा, परीक्षा आप लोग क्यों दिया? दबाव में दिया या फिर अपने मान सम्मान के लिए? सर, हम परीक्षा दोनों अर्थों में दिए हैं। एक तो दबाव था कि आपको परीक्षा देना है, परीक्षा नहीं देने पे इफ़ एंड बट वाला मामला, आप नौकरी में रहेंगे या बाहर। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम सरकार को ये दिखाने के लिए कि हम सक्षम हैं, हम तो सक्षम हैं और ये सरकार को हम साबित करेंगे। लेकिन ये सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, हमको क्या मिल रहा है? इस राजकर्मी का ढोल लेके हम क्या करेंगे सर? हमको कुछ मिल तो कुछ नहीं रहा है। न हमारे सेवा निरंतरता का हमको लाभ मिल रहा है, न वित्तीय उन्नयनता का लाभ मिल रहा है। हम 20 वर्षों से सेवा कर रहे हैं और हमको मिल रहा है कुछ भी नहीं। अब भी संशय है शिक्षकों में? बिल्कुल संशय है। हमारे बेसिक में मात्र 300 रुपये का बढ़ोतरी हो रहा है। हम 2003 बैच के शिक्षक हैं। अब बताइए कि इतना कठिन परीक्षा UGC लेवल का, BPS लोग कह रहे हैं कि TRE 1 और TRE 2 दोनों के स्तरों से ये इसका स्तर जो क्वेश्चन का था वो बिल्कुल हार्ड था सर, बिल्कुल हार्ड था। क्योंकि हम लोग UGC नेट भी मात्र 300 रुपये का बढ़ोतरी हो रहा है। हम 2003 बैच के शिक्षक हैं। अब बताइए कि इतना कठिन परीक्षा UGC लेवल का, BPS लोग कह रहे हैं कि TRE 1 और TRE 2 दोनों के स्तरों से ये इसका स्तर जो क्वेश्चन का था वो बिल्कुल हार्ड था सर, बिल्कुल हार्ड था। क्योंकि हम लोग UGC नेट भी क्वालिफाई किए हैं, इसलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं था। लेकिन बहुत फर्क पड़ने वाले बहुत सारे लोगों को था। ठीक है, ऐसे लोगों को अब सरकार क्या करेगी? तो नहीं, सरकार तो अब सारे शिक्षक हमारे दक्ष हैं, हमारे सारे शिक्षक पात्र हैं। अब सरकार को ये सोचना चाहिए कि अब सरकारों को, हमारे शिक्षक को, उनका जो सम्मान ये जो बीच बाजार में लुटाया जा रहा है, सम्मान को वापस करना चाहिए। सर, आप लोग परीक्षा सम्मान देने के लिए, सम्मान के लिए दिया है या आपने दबाव में? दबाव में परीक्षा दिया है हमने दबाव में परीक्षा दिया है। हम सभी तरह से पात्र हैं, ठीक ना। हमें बार बार जगह जगह पे पल पल में एक एक मिनट के लिए मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। उससे हम छुटकारा पाने के लिए परीक्षा दे रहे हैं, ठीक ना। हम सभी तरह से योग्य हैं। हमने परीक्षा दिया, मेरी रिजल्ट होगी और बहुत बेहतर रिजल्ट होगा। सरकार के मुंह पे जोरदार तमाचा होगा। सर इसमें सर जो स्थानांतरण, इसके लिए सर इसमें जो स्थानांतरण का प्रावधान किया गया है, ये सर काला पानी से कम नहीं है। खास करके महिलाओं के लिए और दिव्यांग शिक्षकों के लिए। हमारी महिलाएं समझिए, शिक्षिका घर की कितनी जवाबदेही और जिम्मेवारी उठाती है, अपने बच्चे का, अपने पति का, अपने सास ससुर का, बीमार अगर कोई सदस्य है तो उसका, और उसको मैंने जिला से बाहर करने का, मैंने जहाँ पे पदस्थापित है वहाँ से बाहर करने का। हमको लगता है कि 1995 में सरकार के द्वारा सामूहिक तबादला किया गया था। आपको मालूम होगा, शायद नहीं मालूम होगा तो बता देते हैं। और उस समय के बाद सर आज तक हाई स्कूल में सामूहिक तबादला हुआ था। आज तक सर वो जो डिरेल हुआ है सर, हम सर सरकार से प्रार्थना करेंगे कि हमारी सक्षमता का आपने माप ले लिया, कृपया स्थानांतरण करने से गुणवत्ता के कोई लेन देन नहीं है। हम जहां हैं तो आप सुन रहे हैं कि कितनी समस्याएं हैं शिक्षकों के साथ। यहाँ पे कई शिक्षक के परिजन भी हैं जो आए हुए हैं, परीक्षा दिलवाने के लिए आए हैं, दूर दराज से आए हैं। सर, क्या समस्याएं हो रही है? आप लोग परीक्षा दिलवाने आए हैं? परीक्षा का ये सब जो परीक्षा हुआ उसके लिए कोई प्रॉब्लम था। सबसे ज़्यादा गार्जियन का प्रॉब्लम है। जो महिलाएं शिक्षिका है ना, उसको इतना प्रॉब्लम किया था। वो अपने बच्चे को, अपने गार्जियन को, कई कामों, वो बिजनेसमैन है तो उसको छोड़ करके सब आया एग्जामिनेशन देने के लिए। वो सबसे प्रॉब्लम वो भी हुआ। और इसमें सबसे मानसिकता प्रॉब्लम हुआ। गार्जियन भी प्रेशर हो रहे हैं, बच्चे भी, मेरी अम्मी एग्जाम देगी, पास होगा कि नहीं होगी कि नहीं होगी। एक महिला शिक्षिका के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा। और उसके बाद अन्यथा इसमें तो जो क्वेश्चन जानते हुए भी वो एग्जामिनेशन हॉल में जाते हुए भूल जाएगी। और उसके बाद
ये मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही हैं। और कंप्यूटर में जो हो गया, जो पुरानी शिक्षिका है उसको कंप्यूटर में ऑनलाइन नाम सुन करके तो कितने क्वेश्चन को हमारी उम्र से लगता है माइंड मेमोरी से मेमोरी लेस हो गई होगी। और बच्चे भी, गार्जियन भी, अब इसमें कितना खर्चा, पटना ऐसा शहर में, ये भीड़ों का शहर, कहीं पर जाम हो जाना, 6 बजे उठ करके। कई ऐसे भी शिक्षिका हैं कि मैंने सुना कि इन्फोटेक में वो फेंट भी कर गई हैं। क्यों? ये इस तरह। ठीक है, सरकार ने एग्जामिनेशन लिया, बहुत अच्छा, इसके लिए, लेकिन सरकार को सोचना भी पड़ेगा, टाइम टेबल को चेंज करे, एक शिक्षिका को या शिक्षक को कैसे पास किया जाए उसके लिए ध्यान भी देना चाहिए। उस तरह का क्वेश्चन भी पूछना चाहिए। मालूम हुआ कि क्वेश्चन के अंदर जो NCERT का नहीं क्वेश्चन पूछ करके कोई बाहरी कोई क्वेश्चन को पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत हो गया। सभी टीचरों से यही कहेंगे कि नीतीश कुमार जिस तरह टीचर को जो है ना बेइज्जत कर रहा है 40, 50, 60 की उम्र में, उसी तरह उसको भी जो है ना, उसको खुद पता नहीं है कि होम मिनिस्टर भी हैं, और वो अपने अधिकारी से पूछता है कि होम मिनिस्टर को फ़ोन लगाओ। वो जो है ना 40 की उम्र में या 50 की उम्र में टीचरों से एग्जाम ले रहा है। टीचरों को चाहिए कि उसका पत्ता साफ करे। क्या कुछ कहेंगे मैडम? क्या कहूँगी, नीतीश कुमार हाँ, इस बार वोट नहीं मिलेगा टीचर का उसको। 20-25 सर नॉर्मल था और सब हार्ड था। बहुत टफ क्वेश्चन था मैथमेटिक्स का, और मैथमेटिक्स में 1 मिनट जिसके लिए समय है, मैथ खास करके बहुत कठिन था। 1 to 5 का इतना मैथ में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार शिक्षकों में जो है आक्रोश है, और अब कह रहे हैं कि ऐसे सरकार को अब हम लोग वोट नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने ये घोषणा किया था कि बहुत मामूली सी परीक्षा ली जाएगी शिक्षकों से, लेकिन आज जो परीक्षार्थी परीक्षा दे करके आ रहे हैं उनका कहना है कि क्वेश्चन लेवल काफ़ी हार्ड था, लेकिन फिर भी शिक्षक जो है दबाव में आकर के परीक्षा देने को मजबूर है। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर सरकार राज्यकर्मी का दर्जा इन्हें नहीं देती है तो निश्चित रूप से सभी शिक्षक इसका विरोध करेंगे। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।